हेलो फ्रेंड्स, क्या आप सभी को पता है कि भगवान भोलेनाथ के अलावा ऐसी और कौन सी दिव्य शक्ति थी जिन्होंने जिन्होंने समुद्र मंथन के निकले हुए विष को ग्रहण किया था, उसका पान किया था। देखिए, ये तो हम सभी को पता है कि भगवान भोलेनाथ ने समुद्र मंथन के निकले हुए विष को ग्रहण किया था संसार को सुरक्षित रखने के लिए, संसार के कल्याण के लिए। लेकिन ये बहुत कम लोगों को पता है कि भगवान भोलेनाथ के अलावा उस विष का ग्रहण किसने किया था। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं एक ऐसी देवी के बारे में कि जिन्होंने उस विष का पान किया था और उसके पीछे पूरी क्या कहानी है वो भी आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं सुचित्रा आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपकी अपने ही यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है नॉलेज अनबॉक्सिंग बाय सुचित्रा। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग फिर से कुछ नया जानते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि समुद्र मंथन से निकले हुए विष को भगवान भोलेनाथ ने पिया था। उन्होंने इस विष को ग्रहण किया था ताकि संसार का वो कल्याण कर पाए, संसार को वो सुरक्षित रख पाए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान भोलेनाथ के अलावा भी एक ऐसी दिव्य शक्ति थी जो इस विषैले विष का उन्होंने पान किया था, और उनका नाम है मनसा देवी, जिन्हें माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की पुत्री माना जाता है। कहा जाता है कि मनसा जी का पालन पोषण ऋषि कश्यप और उनकी धर्म पत्नी कद्रू ने किया। भगवान गणेश, कार्तिकेय, अयप्पा, देवी अशोक सुंदरी, देवी ज्योति, ये सभी मनसा जी के भाई बहन माने जाते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि माता मनसा जी का जन्म किस तरह से हुआ, और उसके बाद ये जानेंगे कि माता मनसा ने किस तरह से समुद्र मंथन से निकले हुए विष को ग्रहण किया। माता मनसा जी का जन्म कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ के मन से हुआ, इसलिए उन्हें भगवान शिव की मानस पुत्र भी माना जाता है। एक बार ऋषि कश्यप और कद्रू के पुत्र वासुकी जी, जो कि नाग के रूप में भगवान शिव के गले में विराजे रहते हैं, वे भगवान भोलेनाथ के पास गए अपनी इच्छा लेकर। वासुकी को देखकर भोलेनाथ ने कहा, हे वासुकी, मेरे परम भक्त, क्या इच्छा है, क्या इच्छा लेकर आए हो? वासुकी ने कहा, हे प्रभु, मुझे एक बहन प्रदान करे, मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। देवों के देव महादेव ने कहा, वासुकी, आपकी यह इच्छा मैं पूरी कर सकता हूँ, लेकिन क्या आप उसका तेज संभाल पाएंगे, क्योंकि उसमें मेरी ऊर्जा समाहित होगी। महादेव ने बार बार समझाया वासुकी को, लेकिन वासुकी नहीं माने। वासुकी की इच्छा पूरी करने के लिए भोलेनाथ ने अपने मन से एक पुत्री प्रकट की, जिनका नाम भोलेनाथ ने मनसा रखा, क्योंकि वे भोलेनाथ के मन से प्रकट हुई थी। मनसा को बहन के रूप में पाकर वासुकी अत्यंत प्रसन्न हुए। कहा जाता है कि एक बार देवी मनसा जब कैलाश पर्वत पर थी तो उन्होंने देखा कि भोलेनाथ को बहुत ही पीड़ा हो रही है, क्योंकि उन्होंने समुद्र मंथन से निकला हुआ हलाहल विष को ग्रहण किया था। पिता के कष्ट को देखकर मनसा जी विचलित हो उठी और उन्होंने अपने पिता के कंठ में रुके हुए विष को अपने शरीर में ग्रहण कर लिया, ताकि विष का प्रभाव कुछ कम हो पाए भोलेनाथ के शरीर पर। अपनी संतान का यह निश्चल प्रेम, यह निश्चल भाव देखकर भगवान भोलेनाथ ने अपनी पुत्री मनसा को वरदान दिया, हे पुत्री, आज से कोई भी विष का प्रभाव आपके ऊपर नहीं होगा। भगवान भोलेनाथ ने वरदान दिया, साथ ही साथ ब्रह्मा जी ने भी मनसा जी को एक नया नाम दिया और कहा, हे देवी, आज से आप विषहरणी के नाम से भी जाने जाएंगे, क्योंकि आपने अपने पिता का विष हरा है, इसलिए आज से आपको विषहरणी के नाम से भी जगत जानेगा। मनसा जी को इच्छा पूर्ण करने वाली देवी के रूप में भी पूजा जाता है।
महाभारत में भी देवी मनसा का वर्णन किया गया है। कहा जाता है राजा युधिष्ठिर ने मनसा देवी की पूजा की थी, जिसके फलस्वरूप वह महाभारत के युद्ध में विजयी हुए थे। जहाँ युधिष्ठिर ने पूजन किया, वहाँ सालवन गांव में भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। भारत में मनसा देवी का एक अत्यंत प्रसिद्ध मंदिर है, जो कि हरिद्वार में है। कहा जाता है कि वहाँ पर सभी लोग अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं, क्योंकि मनसा देवी को इच्छा पूर्ण करने वाली देवी के रूप में भी माना जाता है। हरिद्वार के इस पावन मंदिर में एक वृक्ष भी है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी भक्तजन सच्ची निष्ठा से यहाँ पर आते हैं और उस वृक्ष पर धागा बांधकर देवी मनसा से जो भी मनोकामनाएं मांगते हैं वो पूर्ण होती है। उस वृक्ष पर बांधा हुआ धागा तभी तक रखते हैं जब तक हमारी मन्नत पूरी ना हो जाए। जब हमारी मन्नत पूरी हो जाती है, जो हम लोग देवी से मांगे वो हमें मिल जाती है, तब उस पेड़ से वह धागे को निकालना आवश्यक हो जाता है, ऐसा माना जाता है। तो आज हम लोगों ने जाना भोलेनाथ के अलावा और कौन ऐसी दिव्य शक्ति थी जिन्होंने विष का पान किया। देवी मनसा के बारे में जाना, उन्हें विषहरणी के नाम से किस तरह से जाना गया। देवी मनसा के मंदिर के बारे में जाना, महाभारत में कहाँ पर किस तरह से व्याख्या हुई है मनसा देवी के बारे में, उनके बारे में जाना, उनके जन्म के बारे में जाना। तो फ्रेंड्स, अब आप सभी को पता होगा मनसा देवी के बारे में। क्या आपको मनसा देवी के बारे में पहले से यह जानकारी थी? क्या आपने मनसा देवी का नाम सुना था? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। तो अभी के लिए मैं सुचित्रा आप सभी लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, गुड बाय।